अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन, जो कि है स्टॉक्स, जिनको अपन शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर अपन किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है और शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और इससे हमारा पैसा भी बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल डी मार्ट। ठीक है, तो डी मार्ट का जो शेयर था वो 2017 में 600 रुपये का था, और उसका प्रॉफिट था 479 करोड़। और 2024 की मैं बात करूं तो अभी उसका शेयर का प्राइस है 4200 के लगभग, और प्रॉफिट जो है उसका वो आ रहा है 2400 करोड़। तो आपने देखा कि जैसे ही प्रॉफिट जो है वो लगभग लगभग 6 गुना हुआ, प्राइस भी वहां से लगभग लगभग यहाँ 7 गुना हो गया। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से ही सब चीजें चलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा। डीमार्ट के नए नए स्टोर खुलेंगे अलग अलग सिटी में, और वहाँ से ये और ज़्यादा ग्रोथ ग्रोथ आएगी, और हमारा जो स्टॉक है ये 4200 रुपये से भी आगे और ज़्यादा होगा, 5000 होगा, 6000 होगा। तो इस तरीके से लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब कोई भी बिजनेस जो होता है ना दोस्तों, ये बिजनेस में अगर आप कोई कर रही है कंपनी, तो वो 15 से 20% रिटर्न आपको बना के देगी। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एवरेज रिटर्न आपको मिलता है। क्योंकि अगर आप 5-10% कमा रहे हो तो वो आप एफडी से भी और दूसरे कोई बॉन्ड वगैरह खरीद लो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो और फिर भी 10% कमा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस में कम से कम जो 15 से 20% एवरेज रिटर्न है वो अपन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा जनरेट होता है। ठीक है, 15 से लगभग 30% का प्रॉफिट आप कंपनी जो है वो जनरेट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो भी लगभग जो शेयर का प्राइस बढ़ता है वो लगभग 15 से 30% के हिसाब से ही बढ़ता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट पे, जो रेट होती है इन्वेस्ट, वो अच्छी खासी मिल जाती है, 20% के लगभग एवरेज मिल जाती है। तो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छी कंपनियों में तो आपको एक सेफ भी रहता है, और एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि हाँ अपना पैसा डूबेगा नहीं, और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है। ज़्यादा ज़्यादा हाई तो नहीं मिलता है अच्छी कंपनियों में, ठीक है, जो बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन एवरेज रिटर्न मिल जाता है 20% के आसपास, जो कि ठीक ठाक है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कुछ करते नहीं हो और सिर्फ आपको अच्छी कंपनियों में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, तो ब्लू चिप कंपनियां जो हैं, जैसे कि डी मार्ट आप ले सकते हो। इसके बाद आप एशियन पेंट आप देख सकते हो। ठीक है, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के बाद एच डी एफ सी बैंक, और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस। तो ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनमें इन्वेस्ट कर दो, इनमें भी इन्वेस्ट करने के कुछ एनालिसिस करने के बाद ही अपन इनको अपने को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए डीमार्ट का प्राइस जो है अभी 8,000 चल रहा हो, और अभी उसकी वैल्यू जो है वो लगभग लगभग 4200 के आसपास ही है, तो आप 8,000 में ही खरीद लो। अच्छी कंपनी है भाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इनमें भी कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी हमेशा ही ऊपर जाती है।
तो इनको भी एक टाइम होता है खरीदने का, सस्ते प्राइस पे अपन को खरीदना होता है और अच्छे प्राइस पर अपन को बेचना होता है। तो अपन देखेंगे पूरा एनालिसिस करके कि कैसे जो वैल्यू है स्टॉक्स की, कि भाई अभी इस प्राइस पर ये सस्ता है नहीं है, ठीक है, सस्ती है या नहीं है वैल्यू, तो वो फाइंड कैसे करते हैं अपन, पता कैसे करते हैं, सब देखेंगे आगे, है ना। तो इनमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और बाकी के जितने भी एसेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो स्टॉक्स में ही मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क होते हैं, रिस्क बहुत होता है, ठीक है। कंपनी का डूबने का रिस्क होता है, ठीक है। डूबने का रिस्क होता है, बिजनेस बेकार हो गया तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बैंक से लोन ले रखा था अब दे नहीं पा रही है, प्रॉफिट कम आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट डाउन चल रहे हैं, तो आप शेयर प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट डाउन गए तो शेयर की वैल्यू जो है डाउन चली जाएगी, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी डाउन चला जाएगा। मान लो 50% डाउन चल गया, तो आपने जो जितना पैसा लगाया होगा, जैसे 10 लाख लगाया तो 5 लाख ही रह जाएगा, ठीक है। मान लो कंपनी के अंदर ही घोटाला हो गया, जैसे बैंकों में अक्सर होता रहता है, कोई कितना पैसा लेके भाग गया, कोई कितना लेके भाग गया, ठीक है। नई जो कंपनी आ रही है उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, जैसे कि पहले बिग बाजार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब डीमार्ट आया तो इसका लोगों को पसंद आया मॉडल बिजनेस का, जाओ और डीमार्ट में जाके सामान खरीदना सबको अच्छा लगा तो डीमार्ट अच्छा चलने लगा। ऐसे ही पहले नोकिया हुआ करती थी कंपनी, नोकिया एक टाइम पर बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, सब उसके मोबाइल खरीदते थे। लेकिन उन्होंने एक एंड्रॉयड जब आया तो एंड्रॉयड पे शिफ्ट करने से मना कर दिया कि हम तो एंड्रॉयड को यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी लोगों ने सैमसंग वगैरह इन सब ने अच्छा खासा एंड्रॉयड में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, तो ये लोग अच्छे खासे आगे निकल गए और नोकिया ने नहीं किया, तो ये रह गए क्योंकि कंज्यूमर को जो था, लोगों को पसंद आया एंड्रॉयड चलाना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उनको अच्छा लगा, तो नोकिया बर्बाद हो गई, ठीक है। आज पता नहीं फ़ोन भी बना रही है, कोई खरीद भी रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छी कंपनी है तो वो हमेशा ही अच्छी रहेगी, हमेशा ही बढ़िया रहेगी। सबको मार्केट के हिसाब से चलना होता है, लोगों के हिसाब से चलना होता है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस भी अपने को एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी नई चीज़ों के हिसाब से, नए ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर रही है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आजकल जो है वो सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा रोल है सोलर में, ठीक है, सोलर पैनल में, क्योंकि सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो कंपनियां अभी पावर प्लांट में कोयले से और बाकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट कर रही है, वो क्या सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे कि जो कंपनियां पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल बनाती है, गाड़ियां बनाती है, वो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। पता चले कोई दूसरी कंपनी बाहर से आई, टेस्ला आ गई मान लो, और अपनी जो इंडिया की कंपनियां हैं उसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कर ही नहीं रही है, तो पता चला पूरे सब टेस्ला ने मार्केट कैप्चर कर लिया, अब आगे बिजनेस कहाँ से ग्रोथ होगा इसका, तो आपका शेयर जो है वो नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसमें बहुत रिस्क होता है, लेकिन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, ठीक है, मैनेज करना। तो ये सब अपन देखेंगे, ठीक है।